नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की चित्रकला पेंटिंग्स के बारे में। दो पार्ट हमने कवर कर लिए, ये नेक्स्ट तीसरा पार्ट है। तो प्रश्न नंबर अपना 101 है। ढूंढाड़ शैली की उपशैली उनियारा शैली पर किन दो शैलियों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? ढूंढाड़ शैली की उपशैली है उनियारा शैली। उनियारा शैली पर किन दो शैलियों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो ये है जयपुर और बूंदी शैली का। तो ढूंढाड़ शैली की उपशैली कौन सी है? उनियारा शैली। उस पर किन दो शैलियों का प्रभाव पड़ा है? तो जयपुर और बूंदी का। उनियारा जो टोंक में है, ढूंढाड़ और हाड़ौती की सीमा पर है, इसलिए यहाँ की शैली पर जयपुर और बूंदी का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। पशु पक्षियों की चित्रकला शैली के रूप में कौन सी शैली विश्व प्रसिद्ध है? ये बिल्कुल पशु पक्षियों के नाम आते ही बूंदी शैली। बूंदी शैली अपने प्राकृतिक चित्रण और पशु पक्षियों के सजीव चित्रांकन जैसे मोर या बंदर के लिए विख्यात है। किस शैली में आभूषणों की स्याही यानी आभूषणों की हल्की छाया का अंकन किया गया है? तो आभूषणों की स्याही बीकानेर शैली में। बीकानेर शैली पर मुगल प्रभाव के कारण आभूषणों के चित्रण में हल्की स्याही यानी शेडो या शेडिंग का प्रयोग त्रिविमय प्रभाव देने की कोशिश की गई है ना, छाया बनाई गई है बीकानेर शैली में। नूरुद्दीन नामक चित्रकार ने रागमाला का चित्रण किस शासक के काल में किया? तो ये बीकानेर के नूरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण है ये किया था महाराजा अनूप सिंह के टाइम में। नूरुद्दीन रागमाला का चित्रण किया था अनूप सिंह के टाइम। नूरुद्दीन बीकानेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे जिन्होंने महाराजा अनूप सिंह के काल में रागमाला का चित्रण किया। जयपुर के भित्ति चित्रों में आला गिला, जिसे अरायस भी कहते हैं, नामक तकनीक का प्रयोग किस देश से राजस्थान में लाए थे? यानी ये आला गिला है ना, जो जयपुर के भित्ति चित्रों में प्रयोग की जाती है, जिसे अरायस कहते हैं, ये कौन से देश से राजस्थान में आई थी? तो ये आई थी ईरान, जिसे फारस भी कहते हैं। पहले फारस कहते थे, ईरान या फारस से आई थी। आला गिला कहाँ से आई थी? ईरान या फारस से। स्कूल लेक्चरर 2018 में प्रश्न आया। आला गिला अरायस फ्रेस्को बुनो भी से कहते हैं। तकनीक ईरान से मुगलों के रास्ते भारत आई और फिर जयपुर और शेखावाटी में प्रचलित हुई। किस शैली में वेश्याओं के चित्रों के साथ हाथी दांत पर चित्रण की कला भी विकसित हुई? वेश्याओं के चित्रों के साथ हाथी दांत अलवर शैली में। अलवर शैली में मूलचंद नामक चित्रकार ने हाथी दांत पर चित्रण बनाने की कला विकसित की थी। तो वेश्याओं के चित्र तो है ही अलवर शैली में, इसके साथ किसके है? हाथी दांत के। किसने बनाए? मूलचंद ने बनाए। किसने बनाए थे? मूलचंद ने बनाए थे। महाराजा राज सिंह के समय नाथ द्वारा शैली में स्त्री पात्रों को पौधों के साथ चित्रित किया गया। यानी महाराणा राज सिंह के समय में नाथ द्वारा शैली में स्त्री पात्रों को किस पौधे के साथ? राज सिंह के टाइम नाथ द्वारा शैली में स्त्री पात्रों को कौन से पौधे के साथ चित्रित किया गया है? तो यह है केला। केले के साथ स्त्री पात्रों को चित्रित किया गया है। नाथ द्वारा शैली श्रीनाथ जी के टाइम और केले के वृक्षों यानी जिसे कदली वृक्ष भी कहते हैं और कमल के पत्तों, केले के वृक्ष और कमल के पत्ते, केले के वृक्ष और कमल के पत्ते और स्त्री पात्र, ये कौन सी शैली है? नाथ द्वारा शैली। कलीला दमना का क्या है जिसका चित्रण मेवाड़ शैली में हुआ है? यानी ये कलीला दमना क्या है? पशु पक्षियों पर आधारित पंचतंत्र की कहानी है। ये पशु पक्षियों पर आधारित क्या है? पंचतंत्र की कहानी। कलीला दमना भारतीय ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, जिसमें दो सियार है जिसका नाम कलीला और दमना है, मुख्य पात्र हैं। किस शैली में महिलाओं के चेहरे पर चेचक के दाग के निशान दर्शाए गए हैं? चेचक के दाग के निशान दिखाए गए हैं। तो यह है नागौर शैली में। किसमें? नागौर शैली में। और इसमें विशेषता यह भी है कि वृद्धावस्था और बुझे हुए रंगों के साथ वास्तविक चित्रण किया गया है। चेहरे के निशान भी दिखाए गए हैं। महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय चित्रित ग्रंथ है रागमाला 1605 ईस्वी का, और चित्रकार है निसारदीन ने इसे कहाँ चित्रित किया था? तो ये किया था चामुंड में। महाराणा अमर सिंह प्रथम का टाइम है
चित्रित ग्रंथ है रागमाला। चित्रकार कौन है? निसारदीन। कहाँ चित्रित किया? चावंड में। कहाँ चित्रित किया? चावंड में। महाराणा अमर सिंह, रागमाला, चित्रकार निसारदीन, कहाँ चित्रित किया? चावंड में। महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ की राजधानी बना और यहाँ पर निसारदीन ने रागमाला चित्रित किया। चावंड है वो महाराणा प्रताप के समय राजधानी बना था। महाराजा मान सिंह जोधपुर के नाथ संप्रदाय से संबंधित नाथ चरित नामक ग्रंथ का चित्रण किस चित्रकार ने किया था? ये नूर मोहम्मद ने किया था। तो जोधपुर के राजा थे मान सिंह, नाथ संप्रदाय से बहुत प्रभावित थे और एक ग्रंथ का चित्रण किया गया था, नाथ चरित नाम है उसका। तो चित्रकार कौन थे? नूर मोहम्मद थे। जोधपुर शैली में नूर मोहम्मद ने नाथ चरित जैसे धार्मिक ग्रंथों का चित्रण किया क्योंकि मान सिंह स्वयं नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। ईसरदा सवाई माधोपुर के भित्ति चित्रकला किस शैली की उपशैली मानी जाती है? ये जयपुर या उनियारा शैली की। ईसरदा जो शैली है सवाई माधोपुर के अंदर है, ये कौन सी शैली की उपशैली है? तो जयपुर या उनियारा की उपशैली है ईसरदा। ईसरदा क्षेत्र उनियारा के निकट होने के कारण इसे जयपुर या उनियारा शैली की उपशैली माना जाता है। कोटा शैली में पशुओं के चित्रण में चित्ता की प्रधानता क्यों है? चित्ता की प्रधानता क्यों है भाई? शिकार में चित्ता का प्रयोग प्रमुख था। शिकार में चित्ता का प्रयोग प्रमुख था। कोटा शैली में पशुओं के चित्रण में चित्ता की प्रधानता क्यों है? शिकार में चित्ता का प्रयोग प्रमुख था। कोटा शैली में शिकार दस्युओं की प्रधानता थी और शिकार के लिए चित्तों का प्रयोग किया जाता था, इसलिए उनका चित्रण प्रमुख है। निसारदीन किस शैली के चित्रकार थे जिन्होंने चावंड रागमाला को चित्रित किया? तो निसारदीन किस शैली के चित्रकार हैं? चावंड रागमाला को चित्रित किया है तो ये मेवाड़ शैली के हैं। निसारदीन मेवाड़ शैली की चावंड उपशैली के प्रमुख चित्रकार थे। जयपुर शैली के किस शासक के काल में चित्रकला पर सर्वाधिक यूरोपीय या ईसाई प्रभाव दिखाई देता है? जयपुर शैली में कौन सा शासक था जिसके समय में सर्वाधिक यूरोपीय या ईसाई प्रभाव है? तो यह है महाराणा सवाई जगत सिंह द्वितीय। सवाई जगत सिंह द्वितीय के समय ईसाई प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है या ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। सवाई जगत सिंह द्वितीय के समय ईसाई मिशनरी और अंग्रेजी प्रभाव के कारण यूरोपीय कला का प्रभाव बढ़ा। झाला जालिम सिंह ने कोटा में किस प्राचीन महल में शिकार दस्युओं के भित्ति चित्र बनाए थे? तो झाला हवेली में बनाए थे। झाला हवेली के भित्ति चित्र कोटा शैली के शिकार दस्युओं के लिए प्रसिद्ध है। नारू, भाटी, चांद, चेतन, शिवदास किस चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार थे? जोधपुर शैली के। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है पर ठीक है, आपको याद करने में और आसानी होगी यदि क्वेश्चन एक दो बार रिपीट हो जाता है, ज़्यादा माइंड में मत लेना है। नारू, भाटी, चांद, चेतन और शिवदास जोधपुर शैली में। परशुराम देवड़ा किस शैली को किशनगढ़ शैली की आंख कहा था? परशुराम देवड़ा ने किस शैली को किशनगढ़ शैली की आंख कहा था? तो अलवर शैली को। कला समीक्षक थे परशुराम देवड़ा ने अलवर शैली को किशनगढ़ शैली की आंख कहा था। अलवर शैली को किशनगढ़ शैली की क्या कहा था? आंख। दोनों में नारी सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। महाराजा अनूप सिंह के समय बीकानेर में मुगल शैली का प्रभाव क्यों आया था? क्योंकि महाराजा अनूप सिंह है ना मुगल दरबार में उच्च पद पर थे। तो महाराजा अनूप सिंह लंबे समय तक दक्षिण भारत में मुगल दरबार के अधीन थे, जिससे उन्होंने मुगल और दक्षिण शैली के कलाकारों को बीकानेर लाने का प्रयास किया। कांच पर चित्रण ग्लास पेंटिंग की कला के लिए नाथ द्वारा शैली के किस कलाकार को जाना जाता है? तो यह चतुर्भुज और घसीराम को जाना जाता है। कांच पर चित्रण नाथ द्वारा शैली में कांच पर चित्रण है ना, ये चतुर्भुज और घसीराम है। चतुर्भुज और घसीराम नाथ द्वारा शैली के प्रमुख कलाकार थे जिन्होंने पिछवाई के साथ साथ कांच पर चित्रण भी किया। 12 मासा के चित्रण में प्रत्येक माह के अनुसार प्रकृति और मानव के भावों का चित्रण किस शैली में प्रमुख है? यह है बूंदी शैली में। तो बूंदी शैली में 12 मासा पूरे वर्ष की ऋतुओं का चित्रण अपनी सजीवता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। तो 12 मासा बूंदी। किस शैली में हाशिए पर देवी देवताओं या रथों का चित्रण हुआ है?
तो किशनगढ़ शैली में। किस शैली में हाशिए पर देवी देवताओं या रथों का चित्रण हुआ है? तो किशनगढ़ शैली में। किशनगढ़ शैली के भित्ति चित्रों में हाशिए पर गुलाबी और बैंगनी रंग का प्रयोग हुआ है, उन पर रथों या देवताओं के चित्र बनाए गए हैं। साहिबदीन ने महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय कौन सा प्रमुख ग्रंथ चित्रित किया था? तो रसमंजरी। साहिबदीन ने महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय कौन सा प्रमुख ग्रंथ चित्रित किया था? रसमंजरी। साहिबदीन ने रसमंजरी भानुदत्त द्वारा रचित और भागवत पुराण का चित्रण किया था। नारियों के मुख पर नथ का चित्रण किस शैली की विशिष्ट पहचान है? नारियों के मुख पर नथ का चित्रण किशनगढ़ शैली। नारियों के मुख पर क्या है? नथ का चित्रण है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी राधा में बड़ी नथ का चित्रण किया गया है, इस शैली की प्रमुख पहचान है। मेवाड़ शैली में पुरुषों को छोटे कद बड़ी आंख के साथ रंग के परिधान में किस रंग के परिधान में दर्शाया गया है? यानी मेवाड़ शैली में पुरुषों के छोटे कद और बड़ी आंख, चटक लाल रंग। मेवाड़ शैली में चटक लाल रंग की पगड़ी और परिधानों का प्रयोग हुआ है, साथ ही आंखें बड़ी और चेहरे गोल हैं। मेवाड़ शैली में है चटक लाल रंग। किस शैली को बीकानेर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? यह है किस शैली नहीं आएगा, बीकानेर शैली का स्वर्णकाल है अनूप सिंह के टाइम में, राजा है ना, यहाँ प्रशासक कौन थे? राजा। महाराजा अनूप सिंह के काल में बीकानेर शैली में मुगल और दक्षिणी कला का समन्वय हुआ, जिसे स्वर्णकाल माना जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में भित्ति चित्रकला में किस रंग का प्रयोग प्रमुखता से हुआ है? तो नीला या आसमानी। शेखावाटी क्षेत्र में भित्ति चित्रकला में किस रंग का प्रयोग हुआ है? शेखावाटी में नीला या आसमानी। शेखावाटी के भित्ति चित्रों हवेलियों आसमानी नीले रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। हाथी और घोड़ों का चित्रण मित्रों, हाथी और घोड़ों का चित्रण मानव आकृतियों में बड़ा किस शैली की विशेषता है? देवगढ़ शैली में। हाथी और घोड़ों का चित्रण मानव आकृतियों से बड़ा किस शैली की विशेषता है? देवगढ़ शैली। हाथी और घोड़ों का चित्रण है। तो देवगढ़ शैली जो मेवाड़ की उपशैली है में शिकार, दरबार, युद्ध के दृश्यों में हाथी और घोड़े का चित्रण में आकार में बड़ा है। उस्ता कला को बीकानेर लाने का श्रेय किस शासक को है? महाराजा अनूप सिंह को है। अनूप सिंह ने उस्ता कलाकारों को मुगल दरबार दक्षिण से बीकानेर में संरक्षण दिया था। महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय जयपुर में कला विद्यालय आर्ट स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1857 में। तो महाराजा कौन थे? राम सिंह द्वितीय। जयपुर में कला विद्यालय खुला था। आर्ट स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1857 में। जयपुर कला विद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई, जिसने आदमकद और भित्ति चित्रों को बढ़ावा दिया। नागौर शैली पर किसका प्रभाव होने के कारण इसमें वास्तविकता अधिक है? जोधपुर। नागौर शैली पर किसका प्रभाव है? जोधपुर शैली का। नागौर क्षेत्र जोधपुर रियासत का हिस्सा था, इसलिए यहाँ की शैली पर जोधपुर का प्रभाव है। इसमें वास्तविक और बुझे हुए रंगों का प्रयोग है। झाला जालिम सिंह ने कोटा में किस चित्रकार को संरक्षण दिया था, जिसने शिकार दृश्यों का चित्रण किया? तो लक्ष्मी नारायण। झाला जालिम सिंह ने कोटा में किस चित्रकार को संरक्षण दिया था, जिसने शिकार दृश्यों का चित्रण किया है? शिकार दृश्यों का चित्रण किया है तो लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण और गोविंद राम जैसे चित्रकारों ने झाला जालिम सिंह के समय कोटा शैली में शिकार दृश्यों का चित्रण किया है। लक्ष्मी नारायण और गोविंद राम। किशनगढ़ शैली में बनी ठनी को किस रंग के वस्त्रों में चित्रित किया गया है? तो ये है श्वेत या सफ़ेद रंग। किशनगढ़ शैली में बनी ठनी को कौन से वस्त्र है, जो रंग कलर कौन सा है? सफ़ेद या सफ़ेद। बनी ठनी को सफ़ेद और पारदर्शी वस्त्रों में चित्रित किया गया है, जिससे पारदर्शी का मतलब आर पार दिखता हो। सुराहीदार गर्दन और लंबी नाक को उजागर करते हैं। मेवाड़ शैली में भित्ति चित्रकला की किस तकनीक का प्रयोग हुआ है? तो ये टेम्परा। मेवाड़ शैली में भित्ति चित्रकला की किस तकनीक का प्रयोग हुआ है? टेम्परा। मेवाड़ में भित्ति चित्रों में मुख्य रूप से टेम्परा सूखे प्लास्टर पर तकनीक का प्रयोग हुआ है, जबकि जयपुर में आला गीला प्लास्टर का प्रयोग हुआ है। तो मेवाड़ में हुआ है सूखे प्लास्टर, जिसे टेम्परा कहते हैं, और जयपुर में या शेखावाटी में आला गीला, गीले प्लास्टर पर आला गीला
और सूखा यानी टेम्परा मेवाड़ शैली में। बूंदी शैली में नारी पात्रों को किस रंग की ओढ़नी में दर्शाया गया है? तो लहरिया ओढ़नी में। बूंदी शैली में नारी पात्रों को किस रंग की ओढ़नी में दर्शाया गया है? लहरिया ओढ़नी में। तो बूंदी शैली में बादलों और वर्षा के चित्रण के साथ लहरिया ओढ़नी का चित्रण भी प्रमुख है। शेखावाटी क्षेत्र की भित्ति चित्रकला को ओपन आर्ट गैलरी किसने कहा था? डॉक्टर श्रीधर अंधारी ने कहा था। शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रकला को ओपन आर्ट गैलरी किसने कहा था? श्रीधर अंधारी ने। शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रकला को ओपन आर्ट गैलरी किसने कहा था? ओपन आर्ट गैलरी श्रीधर अंधारी ने। श्रीधर अंधारी ने शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों में बने चित्रों की दिखता को देखते हुए इसे ओपन आर्ट गैलरी कहा था। किस शैली में उड़ते हुए बादल, जलीय जीवन, पानी में तैरते हुए हंस का चित्रण सबसे सजीव है? उड़ते बादल, जलीय जीवन यानी तैरते हुए हंस, बूंदी शैली में। बूंदी शैली के प्राकृतिक चित्रण में उड़ते हुए बादल, जलीय जीवन, पेड़ों की सघनता यानी गहरे पेड़। देवगढ़ शैली में चित्रित मोती महल के भित्ति चित्र किस शासक के काल में बने थे? देवगढ़ में मोती महल रावत द्वारकादास चुंडावत। रावत देवगढ़ शैली रावत द्वारकादास चुंडावत। रावत द्वारकादास चुंडावत के समय देवगढ़ में कला का उत्कर्ष हुआ। मोती महल चित्र उसी समय के हैं। हाशिए पर मुगल शैली में मुगलों का चित्रण किस शैली की विशेषता है? बीकानेर शैली पर। हाशिए पर मुगल शैली में फूलों का चित्रण है। फूलों का चित्रण बीकानेर शैली। बीकानेर शैली पर मुगल प्रभाव के कारण हाशिए को सुनहरे और फूलों के डिजाइन से सजाया जाता था। महाराजा सवाई जय सिंह जयपुर के समय ग्रंथों के चित्रण में कौन सी शैली हावी थी? मुगल शैली हावी थी। सवाई जय सिंह के टाइम। सवाई जय सिंह मुगलों के अधीन थे, इसलिए उनके समय मुगल शैली का प्रभाव प्रबल था। महाराजा उमेश सिंह प्रथम के समय किस शैली में विशिष्ट आकार जैसे शेर और बाघ के दृश्य बने? कोटा शैली में। उमेश सिंह के टाइम में किस शैली में विशिष्ट शिकार जैसे शेर और बाघ के शिकार? तो कोटा शैली। उमेश सिंह प्रथम के समय कोटा शैली शिकार दृश्यों के लिए विख्यात हुई। कलीला दमना का चित्रण मेवाड़ में किसके समय हुआ था? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। कलीला दमना महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय के समय नूरुद्दीन नामक चित्रकार ने 1713 ईस्वी के आसपास कलीला दमना का चित्रण किया। हाथी दांत पर चित्रण की कला किस शासक ने अलवर में शुरू करवाई थी? हाथी दांत विनय सिंह के टाइम। महाराजा विनय सिंह ने मूलचंद नामक कलाकार को हाथी दांत पर लघु चित्र बनाने के लिए संरक्षण दिया था। नूर मोहम्मद नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित थे? जोधपुर शैली से। नूर मोहम्मद जोधपुर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिन्होंने मान सिंह के समय नाथचरित जैसे ग्रंथ चित्रित किए। बड़ी ठनी चित्र में हाथों बड़ी में क्या दर्शाया गया है? तो पंख या गुलाब। बनी ठनी के चित्र में हाथों में क्या दर्शाया गया है? पंख या गुलाब। झालावाड़ शैली में किस रंग की पृष्ठभूमि का प्रयोग हुआ है? तो झालावाड़ शैली में किस रंग की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड कौन सा है? तो हरे कलर का है। झालावाड़ शैली में बैकग्राउंड हरे कलर का है। झालावाड़ क्षेत्र में हरियाली अधिक होने के कारण यहाँ की शैली में हरे रंग की प्रधानता है। महाराजा जगत सिंह प्रथम ने चित्तेरों की ओवरी की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो उदयपुर सिटी प्लेस में की थी। महाराणा जगत सिंह प्रथम चित्तेरों की ओवरी सिटी प्लेस उदयपुर। चित्तेरों की ओवरी तस्वीरों का कारखाना की स्थापना उदयपुर के महल में की थी। किस शैली में चित्रों पर तिथि और नाम लिखने की परंपरा थी? तो बीकानेर। तिथि और नाम। बीकानेर से मुगल प्रभाव के कारण चित्रों के नाम और तिथि अंकित की परंपरा शुरू की। शेखावाटी के भित्ति चित्रकला में किन विषयों की प्रमुखता थी मिली? जीवन शैली और लोक कथाएं। शेखावाटी में भित्ति चित्रकला में किन विषयों की प्रमुखता मिली है? जीवन शैली और लोक कथाएं। शेखावाटी की हवेलियों में लोक कथाओं जैसे ढोला मारू, रेलगाड़ी, अंग्रेजों की जीवन शैली का चित्रण मिलता है। तो मित्रों, आपको जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय चित्रकला का प्रमुख विषय क्या था? तो ये था कृष्ण लीला और भक्ति। सवाई प्रताप सिंह स्वयं कृष्ण भक्त थे। उन्होंने हवा महल बनवाया। उनके समय कृष्ण लीला और राग रागिनी का चित्रण प्रमुख था।
तो मित्रों आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। प्लीज़ मित्रों चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे मेरा हौसला बढ़े और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट उपलब्ध करवाऊँ। ओके, थैंक यू दोस्तों।